12 नवंबर 2021 के दिन एक आंदोलन किया गया। आंदोलन मैदान पर बनी यहाँ त्रिपुरा में मुस्लिम समुदाय पर हुए अत्याचार, नुकसान, जुल्म के खिलाफ परभनी में आंदोलन किया गया। आंदोलन में कहा कि एक रैली निकालकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अशब्द का इस्तेमाल करके मस्जिदों को गिराए गए और मुस्लिमों के घर जलाए गए और वहाँ की प्रशासन चुप बैठी है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, ऐसा कहा। और किस तरह की प्रतिक्रिया दी है मुस्लिम समाज के जिम्मेदारों ने, आइए जानते हैं। इंसानियत के दुश्मन कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद एक ऐसा कांड त्रिपुरा में हुआ। मेरे दोस्त कारी मुजीब साहब ने अभी उसका इशारा आपको याद दिलाया कि बाकायदा एक मोर्चा निकलता है और उस मोर्चे में भारतवर्ष में पहली बार ऐसा हुआ कि उस मोर्चे में पूरी दुनिया को जिस अजीम हस्ती ने अमन और भाईचारा का सबक सिखाया वो मोहम्मद पैगंबर हैं। और उन्हीं मोहम्मद पैगंबर का नाम ले लेके वो आतंकवादियों ने अपशब्द का इस्तेमाल किया है। हमारे लिए ये परभनी के गोर गरीब लोग अपनी रोजी रोटी में परेशान है। 7 साल से जो हालत खराब है वो बयान नहीं की जा सकती। फिर कोरोना में जिस तरह गोर गरीब के रोजी रोटी को छीना गया वो एक अलग से अत्याचार हुआ। अब उसमें ऐसे महामारी के बाद फिर ऐसे काम कर करके गरीबों को बंद रखना पड़ रहा है। वो ये इसलिए ताकि ये गोर गरीब का बंद, मजदूरों का बंद तुम्हारी आंख खोलने के लिए है कि देखो, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर न हमसे ये हो सकेगा नबी का जाहो जला दे। हमारे पैगंबर के खिलाफ, इस्लामी तशख़्ख़ुस के खिलाफ, हमारी शरीयत के खिलाफ, हमारे कानून इस्लाम के खिलाफ जो अपशब्द बकेगा उसे धरती पे जीने का कोई अधिकार नहीं है। और हम इस बड़े मंच से हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस्लाम के विरुद्ध में ही नहीं, अगर इस भारतवर्ष में किसी भी धार्मिक हस्ती के, शख्सियत के खिलाफ कोई अपशब्द बके तो उसे जन्मठेप की सजा देनी चाहिए, उसे फांसी देनी चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी हम मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये 30 करोड़ जनता दुखी है तो हमारे भारत के वजीर आजम क्या ये 30 है। और इंतहाई अफसोसनाक है जो इत्तलात आई है वो ये है कि खुलेआम जुलूस निकाला गया बगैर परमिशन के, और जुलूस निकालने वाले जहां पर जुलूस निकाल रहे थे वो लोग वहां के मकामी लोग नहीं थे, वो बाहर से आए हुए लोग थे या उस मकाम के लोग नहीं थे। बगैर परमिशन के जुलूस उन्होंने निकाला। जुलूस में खुलेआम बाज लोगों के हाथों में हथियार भी देखे गए और वो लोगों पर हमला करते हुए भी देखे गए हैं। इसी के साथ जुलूस में खुलेआम जेसीबी लेकर चले हैं। जुलूस में जेसीबी और बुलडोजर का क्या काम है? और बाज जगहों पर यह भी देखा गया है कि कुछ पुलिस है जो तमाशाई है और कुछ पुलिस के वीडियो आए हैं जो हमलावरों के साथ भी दे रही है, खुद भी पथराव करने में शरीक है, खुद नारेबाजी में शरीक है, लोगों को उकसाने में शरीक है। अगर ये हाल त्रिपुरा की पुलिस का है तो ऐसी पुलिस पर आंख थू कि कौन सा आपका किरदार है, कौन सा आपका मेयार है। आप कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां हैं और आप फसादियों का साथ दे रहे हैं, उनसे चश्मपोशी कर रहे हैं, उनके जराइम में मददगार बन रहे हैं। और जब बात फाश हुई तो गोदी
मोदी मीडिया ने तो बताया नहीं, कुछ सहाफियों ने हिम्मत की और यूट्यूब चैनल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए हम तक और पूरे देश की इत्तलात पहुंची, तो फिर वहां की बेशरम पुलिस वो फेक न्यूज बता रही है कि फेक न्यूज है ये। और मरने वालों के बारे में जब कहा कि ये लोग कैसे मरे, तो कहा कि कुत्तों ने हमला किया, उन्होंने नोच कर खा गए। ये दुख है इस तरह के उज्र पर और ऐसे इस्तेमाल पर कि जो किसी के कानों नहीं पड़ेगा और कोई उसको कबूल नहीं करेगा। और उससे बड़ी ज्यादा बेशर्मी वहां की त्रिपुरा हुकूमत की है कि जो आंखों में मालूम नहीं क्या पहन कर रखी है और कानों में कौन सा तेल डाल के बैठी है कि उनको 8 दिन तक 10 दिन तक जो कुछ हो रहा है नंगा नाच दिखाई नहीं दिया। मजलूमों की आहो बुका, उनका रोना धोना उनको सुनाई नहीं दिया और वो हाथ पर हाथ रखे धरे बैठकर चैन की बंसी बजा रही है। और मरकजी हुकूमत बराबर की मुजरिम है जो इस सारे मामला से चकमोची कर रही है। अगर वहां हुकूमत अपोजिशन की होती, सदर राज नाफिज किया जाता और कोई फैसला किया जाता, वहां के जराइम को गोदी मीडिया बड़ा चढ़ाकर पेश करता और न जाने कैसी कैसी साजिशें रची जाती। लेकिन हुकूमत भी गोदी है और मीडिया भी गोदी है, इसलिए न इत्तलात आई है, न इत्तलात आने के बाद उस पर कोई फैसला किया है। इसी बुनियाद पर आज का हमारा आसाद समंदर और अमन एहतजाज के लिए खड़ा हुआ। मुझे खुशी है हमारे नौजवानों पर, हमारे बुजुर्गों पर, हमारे सियासी समाजी कायदीन पर कि जिन्होंने कल की हमारी अपील जो खुसूसन सियासतदानों, समझदार सियासतदानों और उलमाए किराम की तरफ से हुई थी, उसका आपने ख्याल रखा। अभी तक की इत्तलात में कहीं आपने कोई गड़बड़ नहीं की है। हम खुश हैं। अगर इस तरह का हमारा मामला रहा तो ये पैगाम जाएगा कि परभनी के नौजवान, परभनी की आवाम, यहाँ के समाजी कायदी जो है अपने बड़ों की बात मानते हैं और पुलिस इस बात पर या नोट करेगी कि ये जो बात कहते हैं उस पर कायम रहते हैं। आपने मुजाहरा किया बहुत सब्र का, कुछ बातें आपके सामने और भी आएंगी, हमारे सियासी सरपरस्ती जिनकी है वो भी रख लेंगे आपके सामने। मगर पहले मैं रखूं कि अब आपको जाते वक्त पे कुछ बातों का ख्याल रखना है। नजर खत्म नहीं हो रही है अभी, लेकिन मैं अपनी बात में कह रहा हूं कि जब धरना खत्म होगा तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप जाते वक्त भी नारेबाजी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, हुल्लड़बाजी नहीं करेंगे, कहीं जमा होकर हम तबसरे नहीं करेंगे और झुंड दर झुंड हम यहाँ से नहीं जाएंगे, बल्कि पुरअमन तौर पर जो बिखर जाएंगे और अपने अपने मकामात पर इंशाअल्लाह जाएंगे। महजर देने का काम जिनके जिम्मे किया गया है वो अपना काम कर चुके हैं, वो हो रहा है, हमें उसकी फिक्र नहीं करना चाहिए। जैसे ही आप ये सुनेंगे इंतजाम का ऐलान हुआ तो आप पुरअमन तौर से जाएं और रास्तों में कहीं तबसरे न करें। माफ कीजिएगा, कभी कभी हमारे छोटी गलतियां या कभी कभी कोई इक़दाम हंसी मजाक के लिए किया गया भी जो है पूरी कौम की बदनामी का बायस बनता है और फिर वो हजरात जिन्होंने एहतजाज मुनज़्ज़म किया उनके लारे पड़ जाते हैं, कार्रवाइयां उनका पीछा करती है और कार्रवाइयां करने वाले हक बजान भी होते हैं बाज़ मौकों पर। तो ये सब चीजें ना आए, हम एक अमन पसंद शहरी हैं, इसका सबूत है। आप तमाम ने हमारी अपील का ख्याल रखा, यहाँ तक आए, हम आप तमाम के शुक्रगुजार हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज त्रिपुरा के निषेध में, मामले के निषेध में हमारे सरपरस्त नौजवान कायद जनाब, जैसा हमारे हाजी साहब ने बोला, शेर बब्बर जो पूरे तरीके से हमारे साथ, पूरी जनता के साथ रहने वाले बाजू लाला की क़यादत में आज जो प्रोग्राम होने जा रहा है, जो एहतजाज हम कर रहे हैं और साथ ही हमारे इस शहर के उलमाए इकराम, हमारे विजय वाकुड़े साहब भी अभी तशरीफ लाए हैं जो हर समाज के साथ में ताल्लुक़ रखने वाले हैं और साथ ही हमारे सब नौजवान और मेरे दोस्तों और साथियों और मेरे कौम के बिरादरान। आज सिर्फ त्रिपुरा का मामला हमारे सामने नहीं है, हमारे सामने पिछले 7 साल से जो जुल्म हो रहा है, जिस तरीके से एक के ऊपर एक हमले हो रहे हैं, ये हम लोग के नाकाबिले बर्दाश्त हमले जो आज तक हो रहे हैं, ये हम लोग को हम ना बर्दाश्त करते हुए आज जो ये जन सैलाब हमारे सामने आया है, ये एक शुरुआत है। ये शुरुआत
हमारे जिस दौर में जंगें होती थी, मजहब के जंगें होती थी, कौम की जंगें होती थी, वो जंगों को लेकर आज हमने अगर सामने रखे तो ये एक किस्म की एक जंग हम लड़ने के लिए निकले हैं, ये हुकूमत के खिलाफ। ये हुकूमत आज हमारे ऊपर जिस तरह के जुल्म करती है, त्रिपुरा का मामला तो आज हमारे सामने है। हमारे सामने एनआरसी ले लो, गौ हत्या ले लो, कई मामला है जो हम आज बयान नहीं कर सकते। ये जुल्म हमारे ऊपर बहुत अत्याचार आज का एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया गया और परभनी के उलमाए मशाखीन, तमाम सियासतदान और यहाँ पर मौजूद हाज़रीन कराम, नौजवान साथियों, जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि मुल्क के हालात जिस तरह से कशीदा हुए, और ये सिर्फ 2014 से नहीं होता आया, बल्कि 70 साल से इन हालात की गवाही हमारे शहीद इस मुल्क के लिए जो कुर्बानियां दिए, इस बात के गवाह है। और जिस तरह से बर्बरियत का मुजाहरा त्रिपुरा में किया जा रहा है, जिस तरह से दिल्ली के फसाद में किया गया, और इस जलसे के माध्यम से आप और हम इस बात की गवाही देते हैं कि जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, जिसको रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया, ना ही सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम आलम के इंसानियत के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर गया, और उनकी शान में गुस्ताखी करना मुसलमान कतई ही बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप और हम आज तमाम हाज़रीन जलसा इस बात के गवाह है कि जब जब जुल्म हुआ, और हमें हमारा दीन, हमारा मजहब यही बात सिखाया कि जद्दोजहद करना, जिहाद करना, जालिम के खिलाफ आवाज उठाना, जालिम के खिलाफ मुकाबला करना, और हमें अगर उतनी ताकत नहीं मुकाबला करने की तो कम से कम अपनी आवाज को बुलंद किया जाए। और आप तमाम इस महफिल में ये आवाज को, ये जिहाद को, ये जद्दोजहद को और ये दर्द को त्रिपुरा के मुसलमानों के लिए महसूस करते हुए वक्त की हुकूमत को झिझोड़ने के लिए यहाँ पर जमा हुए, और ये इत्तेहाद हमको पैदा करना जरूरी है। जिस तरह से ये मंसूबेबाजी, ये साजिशें रची जा रही है, और मौलाना ने कहा कि ये आग आने वाले 2024 तक हो सकता है कि मुल्क भर में लगाने की कोशिश की जाए। इसका मुकाबला करने के लिए आप और हमको तैयार होना होगा। और मैं हमारे पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से हो गई, दुश्मन ये देखे हैरान हो गए, रटा मेरे नबी ने जब दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पड़ के मुसलमान हो गए। दोस्तों, साथियों, आज हम जिस माहौल में जी रहे हैं, ये माहौल हमें ये बताता है, कुरान की आयत है, क्या होगा मुसलमानों, उनकी मदद के लिए क्यों नहीं पहुंचे, जिनके ऊपर लश्कर जुल्म ढाए जा रहे हैं, माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, कत्लेआम किया जा रहा है। मैं आप तमाम ही लोगों से एक सवाल करना चाह रहा हूँ, हम किसको मानने वाले हैं? अल्लाह का कुरान हमें ये बताता है, कहीं अगर किसी इंसान पे जुल्म होता है तुम उसकी मदद के लिए पहुंचो। मैं उलमा दिन से मुखातिब होता हूँ और हिंदुस्तान की तमाम एजेंसियों से मुखातिब होता हूँ कि हम लोग हाथ में चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे हुए,
आए दिन आप लोग मुसलमानों को कत्लेआम किए जा रहे हैं और हम लोग हाथ में हाथ धरे बैठे हुए। मेरे भाइयों, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर जिस मिल्लत रिस्वाई की जिंदगी से अच्छा है कि एक दिन की शहादत वाली जिंदगी की मौत मरना बेहतर है। आप तमाम से और एक मरतबा ये पूछना चाह रहा हूँ, जिंदगी और मौत का मालिक कौन है? ये जिंदगी मौत किसकी अमानत है? आज तक भी हम लोग जिंदगी जिए, कैसी भी जिंदगी गुजर गई, मरने से पहले अगर से हम लोग शहादत की मौत मरते, अल्लाह की राह में मरते, किसी बेगुनाह पे जुल्म होता है उसको बचाते बचाते अगर हम लोग मरते, कहीं ना कहीं जन्नत के कोने में हम लोगों को जगह नसीब होंगे। मैं तमाम हिंदुस्तान के उलमाए दीन, बड़े बड़े अकादरीन को ये मैसेज दे रहा हूँ कि ये मामले आज थमने वाले नहीं है। इन लोगों ने गुजरात से ट्रायल शुरू करा, यूपी, मुजफ्फरनगर, आसाम, बिहार, अब जाके त्रिपुरा में ये लोग बैठे हुए। इनकी चालें है, ये लोग थमने वाले नहीं। ईट का जवाब पत्थर से देना जरूरी है। मैं उलमा से और एक मेरा मैसेज देना चाह रहा हूँ उलमा को खास तौर पे कि आप लोग ये मामले के ऊपर जल्द से जल्द फैसला लो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि दिन सारे मुसलमानों का कत्ल किया जा रहा है और हम लोग खामोश हाथ में हाथ धरे बैठे हुए। मैं बार बार उलमा से मुखातिब हो रहा हूँ, ये मामले के ऊपर आप जल्द से जल्द खत्म लो। जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है और अल्लाह ने जिस मकसद से हमें जमीन पर भेजा है, वो जिस मकसद है उस मकसद को पूरा करके हम लोग दुनिया से गुजर हो जाए। आए दिन हम लोगों को कत्लेआम किया जा रहा है और मैं हिंदुस्तान की एजेंसी को बताना चाह रहा हूँ कि हमारे किताब में ये नहीं लिखे हुआ है कि दिन दहाड़े किसी चलते हुए बेगुनाहों का कत्ल कर दिया। RSS की सोच है, विश्व हिंदू परिषद की सोच है कि मुसलमानों को मारो और खौफदारी करो। मेरे भाइयों, डरना विरना घबराना नहीं है, हम डरेंगे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की। जो भी आगे के वास्ते उलमाए दीन तय करेंगे उसके वास्ते आप लोग घर, जान, दुकान, मकान, इज्जत, आबरू लुटाने के वास्ते तैयार है।